हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 11 इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 उसको हम आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, क्या चीज़ दी हुई है, कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना चाहिए और देन फिर क्या इसका पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 किलोग्राम है। कितना मास दिया हुआ है? 40 किलोग्राम। नोट कर लेते हैं साथ साथ। तो ऑब्जेक्ट का मास 40 किलोग्राम है, इज रेज्ड टू हाइट 5 मीटर। 40 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया? 5 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, तो हाइट कितनी है यहां पर? 5 मीटर। दो चीज आपको दी हुई है ना। अबव द ग्राउंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी और h मतलब हाइट। अब आप सोचिए, m कितना दिया हुआ था? 40 kg और g कितना है? g आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है फिक्स रहता है 9.8। बाकी हम इसे कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन को देखते हुए 10 भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर तो क्या करते हैं, क्वेश्चन में दे देते हैं कि भाई आपको g की वैल्यू 10 यूज करनी है। ठीक है, तो h कितना था हमारा? 5 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 400 मल्टीप्लाई 5 और लास्ट स्टेप 2000। अब आपने फाइंड क्या किया है? पोटेंशियल एनर्जी ना। इसकी यूनिट क्या लगाएंगे हम? जूल। तो ये हमारा आंसर यहां पर आ चुका है। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम डायग्राम के जरिए समझते हैं एक बार, ये कोई ग्राउंड सरफेस है ना। अब किसी ऑब्जेक्ट को आपने 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा दिया। कितनी हाइट थी ये? 5 मीटर। ठीक है, और ये हमारे पास h। वेट कितना था, मास कितना था ऑब्जेक्ट का? 40 किलोग्राम। अब वो आपको क्या पूछ रहा है कि भाई अगर हम ऑब्जेक्ट को फॉल डाउन कर देते हैं आधे रास्ते तक। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। अगर वो आधे रास्ते तक, मतलब यहां से मान लीजिए यहां तक, तो ये कितना? 2.5। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? हाइट। इतना रिडक्शन आ गया है ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने के दौरान आपको मालूम है u कैसा रहता है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कैसी रहती है? हमेशा 0। फाइनल वेलोसिटी में मालूम नहीं होती है ना। अब पूछना क्या चाह रहा है वो? सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया है ये तो हमने समझ लिया इस डायग्राम से, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट केस में उसने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करवाया, सेकंड केस में वो पूछना चाह रहा है आपसे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब हमारे पास मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या चीज फाइंड करनी होगी? v², मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उस केस के दौरान हमें कैसे पता चला ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है? वो क्वेश्चन की लाइन को आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोशन की इक्वेशन आप सब जानते ही हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। लेकिन हमने a को चेंज कर दिया, g से रिप्लेस कर दिया यहां पर, और s को h के द्वारा। अब सोचिए यहां पर v² कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, v² को किस तरह से फाइंड करेंगे? यहां पर u के प्लेस पर आ जाएगा 0, तो 0 तो हमने कैंसिल कर दिया, और यहां पर आपका 2gh कितना?
2.5। बस आपको एक बात याद रखनी है, टोटल हाइट कितनी थी? 5 मीटर थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पर पहुंच गया, 5 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है, फिर वहां से वो वापस आ रहा है, लेकिन हाफ वे डाउन, आधा रास्ता उसने कवर किया। यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में हाफ वे डाउन, नीचे की तरफ, ठीक है। और u 0 होता है, वो चीज़ आपको मालूम है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आंसर आ जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 2.5, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? अब देखिए, इसको करने के दो तरीके, या तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। इस 0 से 0 को हटा दीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 की मल्टीप्लाई 2 से, मतलब 50। तो v स्क्वायर के प्लेस पर कितना आ गया हमारा? 50 मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी लगा लेते हैं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m कितना दिया हुआ था? 40 था हमारे पास, और v कितना है? v स्क्वायर, सॉरी, है ना। यहाँ पर जो हमने v स्क्वायर फाइंड किया है उसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर v स्क्वायर था, तो सीधा वैल्यू पुट हो जाएगी। ऐसा नहीं करना कि v स्क्वायर में से आप पहले v निकालेंगे फिर यहाँ पर v को डबल करेंगे, तो बेकार टाइम बढ़ जाएगा उसमें, और कुछ नहीं। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे 20 आ गया, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, और साथ में 2 0 आ जाएंगी, जूल। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, क्लास 9 की साइंस में जो चैप्टर नंबर 11 है, मतलब वर्क एंड एनर्जी, उसका एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्योंकि इसमें हाफ वे डाउन वाली चीज आ रही है, इसलिए मेरे हिसाब से काफी अच्छा है ये, और एग्जाम में भी आने के चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन के। चलिए मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि भाई आपको 40 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, 40 kg का ऑब्जेक्ट है, आपने उसको 5 मीटर ऊंचाई तक ले गए। तो जब आप 5 मीटर ऊंचाई कवर कर चुके होंगे, तब उस समय कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सबसे पहले तो ये फाइंड करना था। तो हमने पहले मास लिखा, हाइट, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम है mgh, ये फार्मूले जरूर याद होने चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 2000 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? 2000 जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम हाफ वे डाउन ले आते हैं, ठीक है, कितना? हाफ वे डाउन, मतलब आधा रास्ता कवर करा देते हैं उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में मास तो पता ही है आपको 40 kg है, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस बार? 2.5। हाइट यहां पर कितनी यूज करनी होगी हमें? 2.5। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं? u = 0 हमेशा इस तरह के केसेस में। और v स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, मतलब v फाइंड करना होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो हमने क्या करना था? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे साफ साफ कि ऐसे केस में बताइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आधा रास्ता कवर कर लेता है ना। तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश की, लेकिन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि v नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने उसको रोक कर पहले v को फाइंड किया, ठीक है। और जो मोशन की इक्वेशन है, मार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। और जब v स्क्वायर हमारा आ जाएगा, फिर उसको हम वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, और हमारा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि अगर उनको भी क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा भी डाउट है तो क्लियर हो सके, ठीक है। और अगर आपको ये कंटेंट इस तरह का पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।